विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। शिक्षा से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान, तब विज्ञान से विकास होता है। हम सब ने कभी न कभी विज्ञान जरूर पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, चाहे आप आर्ट्स की स्टूडेंट हो या कॉमर्स की। विज्ञान कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह तो ज्ञान की एक विशेष शाखा है। मनुष्य जाति में सदैव ही प्राकृतिक रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रही है। उसी को सार्थक बनाने में विज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे भौतिक जगत में मौजूद किसी भी वस्तु अथवा विषय के बारे में अध्ययन करना और उसके प्रत्येक पहलू को साबित करना विज्ञान है। इसीलिए विज्ञान को गलतफहमी और अंधविश्वास से विपरीत माना जाता है। वहीं अंधविश्वास का कोई लॉजिक नहीं होता है। यह विषय चमत्कारों से भरा होता है। हम सब बचपन में चमत्कार या जादू को सच मानते थे और अपने सुपर हीरो जैसा बनना चाहते थे। विज्ञान की सहायता से हम चमत्कार कर सकते हैं। विज्ञान का और प्रकृति का गहरा संबंध होता है। मैं डॉक्टर निधि शुक्ला आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज मैं बच्चों को लेकर आई हूँ प्रकृति की हरी भरी दुनिया, यानी कि बगीचे की सैर पर। सारे बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मानो ये पेड़ भी मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों कि आओ बच्चों, मेरे साथ तुम भी मुस्कुराओ। सारे बच्चों मेरे पास आओ, देखो ये कितने सुंदर हरे भरे पेड़ हैं। आज मैं तुम्हें एक पेड़ों की कहानी सुनाती हूँ। प्रतिदिन की तरह रामदीन तड़के सुबह उठकर कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर रखकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। रामदीन कौन है? ये रामदीन है एक लकड़हारा। अपने जीविकोपार्जन के लिए पेड़ों की लकड़ी काटता है और उनको बेचता है। आज रामदीन अपने ठीक सामने उस घने हरे भरे पीपल के पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से छलनी करने की सोचता है। रामदीन किसी फुर्तीले सिंह की भांति पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी नुकीली कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है। रामदीन लकड़हारा लगातार पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा था। रामदीन को अब पेड़ काटते हुए दोपहर हो चली थी और अब रामदीन पेड़ से नीचे उतरकर बचे हुए जो आधा घना पेड़ था ना, उसकी छांव में सुस्ताने लगता है। तभी लकड़हारे रामदीन को कोई दर्द भरी आवाज में पुकारता है। लकड़हारे, रामदीन, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम रोज हम पेड़ों पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करके हमारी ही छांव में आराम करते हो। रामदीन पूछता है, कौन है जो इतना दुखी है? रामदीन, मैं वही लाचार पीपल का पेड़ जिसे तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी से घायल कर दिया है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रामदीन, जो तुम रोज एक नए पेड़ को बलिदान लेने चले आते हो? हम निरंतर तुम मनुष्य को अपना सब कुछ भेंट स्वरूप दे देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है रामदीन? बस यह नुकीली कुल्हाड़ी का प्रहार जो हमारी हरियाली को कुछ क्षणों में उजाड़ देता है और बचता है तो सिर्फ एक निर्जीव लकड़ी का ठूंठ। रामदीन, तुम रोज अपने स्वार्थ के लिए इस ईश्वर रूपी प्रकृति को नष्ट कर रहे हो। तुम हमारे हरे भरे पेड़ों को काटकर अपनी जीविका चलाते हो ना। इससे तो अच्छा होगा रामदीन कि तुम फलदार वृक्ष लगाओ और उनके फलों को बेचकर अपना जीवन चलाओ। इससे तुम रोज जो वृक्षों को काटकर प्रकृति के विनाश के भागीदारी बन रहे हो, उस पाप से भी बच सकते हो। रामदीन, तुम्हारी इस कुल्हाड़ी ने हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है, अब बस भी करो रामदीन। यह कहते हुए पूरे जंगल में सिसकियों की ध्वनि गूंज उठती है। रामदीन तत्काल विस्मित होकर
नींद से उठ खड़ा होता है और अपने द्वारा प्रतिदिन काटे वृक्षों के ठूंठ को देखने लगता है। रामदीन कुल्हाड़ी उठाकर चुपचाप घर की तरफ चल पड़ता है। अगली सुबह ने रामदीन को एक नया जीवन दिया था, जिससे रामदीन लकड़हारा रामदीन की जगह पेड़ों का संरक्षक रामदीन बन गया था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? सारे बच्चों, जानते हो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और हमारा जीवन इन हरी भरी प्रकृति से ही चलता है। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वे हमें भोजन देते हैं, वे हमें बहुत सारे ईंधन की सामग्री देते हैं और हमारी जड़ी बूटियां यानी कि हमारा इलाज भी करते हैं। मिस, क्या पेड़ भी सजीव होते हैं? क्या उनमें भी जान होती है? उन्हें भी दर्द होता है? मिस, पेड़ अपना भोजन कैसे बनाते हैं? उनके तो हाथ भी नहीं होते, फिर वह भोजन खाते कैसे हैं? मिस, पेड़ों के पत्ते हरे ही क्यों होते हैं? अरे अरे बच्चों, एक साथ इतने सारे प्रश्न। रुको रुको, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब देती हूँ। हाँ, पेड़ भी सजीव होते हैं और उनमें भी हमारी तरह जान होती है। उन्हें भी दर्द होता है बच्चों। वे भी अपना भोजन बनाते हैं। उनके हाथ नहीं है तो क्या हुआ? उनके पास अंदर ऐसे ऑर्गन होते हैं जो उनके पूरे अंगों तक उनका भोजन पहुंचाते हैं। और पेड़ों के पत्ते हरे हरे होते हैं ना, ये भी एक वैज्ञानिक कारण होता है। जानते हैं बच्चों, पेड़ों में क्लोरोफिल नाम का पदार्थ होता है, जिसे हम हिंदी में पर्णहरिम भी कहते हैं। यह सूरज के लाल नीले रोशनी को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का मतलब जो पौधे होते हैं ना, वे अपने भोजन के लिए हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश इसका उपयोग करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। हाँ बच्चों, इसी अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया के बाद कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब पौधों का भोजन। और यह कह सकते हैं कि जैसे जीव जंतु विकसित होते हैं ना, वैसे पेड़ पौधे भी विकसित होते हैं। आप सबने देखा होगा कि हम एक बीज डालते हैं, वह अंकुरित होता है, नन्हा सा पौधा बनता है। हम रोज उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उनको भी पोषण मिलता है और वह धीरे 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 वृद्धि करता है, यानी कि उसका भी विकास होता है। उस विकास के लिए उसे भोजन जरूरी होता है, इसीलिए उसको भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, हवा भी चाहिए और जल भी चाहिए। अब पेड़ों का भोजन वो करते कैसे हैं? तो पेड़ों का भोजन के लिए क्लोरोफिल जैसे घटक की मदद से वह भोजन करते हैं। पहले तो वो भोजन को बनाते हैं और फिर फ्लोएम के माध्यम से भोजन उनके शरीर के अन्य अंगों तक जाता है। पेड़ों में केवल हरा ही नहीं, लाल, नीला, पीला रंग भी होता है। यह रंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना योगदान देता है। हरे रंग के अधिक होने के कारण पौधे हमें हरे दिखते हैं और हरा रंग सूर्य की प्रकाश की रोशनी को आसानी से ग्रहण कर लेता है। पेड़ों की पत्तियां मुलायम होती हैं, कमजोर होती हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ये तेज धूप में अपन की जो त्वचा होती है ना इंसानों की, वो जरा सी देर में जल जाती है, लेकिन ये पत्तियां ज्यों की त्यों हरी बनी रहती हैं। सूर्य के प्रकाश का इन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इनका जन्म सूर्य के तेज किरणों का सामना करने के लिए ही होता है। दरअसल पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं और सांस छोड़ते भी हैं। वो जो सांस में गैस छोड़ते हैं ना, वो ही हमारी प्राणवायु है, ऑक्सीजन। और जो गैस लेते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज आपने जाना प्रकृति के इस चमत्कार को। कितने सुंदर हरे भरे पेड़ हमारे मनुष्य का जीवन होते हैं। हमें इन्हें बचाना चाहिए
और इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। उस लकड़हारे की तरह इन्हें काटना नहीं चाहिए। जैसे रामदीन ने इनके संरक्षण की कसम खाई है, आओ बच्चों, हम सब भी इस प्रकृति को बचाने की आज कसम खाते हैं। जय हिंद।